हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 3 रूल देखे थे। वीडियो बड़ा बन रहा था इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं और अभी वीडियो बढ़ेंगे तो हम 3 रूल बचे हैं तो इसी तरह से लेते हैं थोड़ा फास्ट। तो सी दिस 3 रूल हमने देखे थे। अब हम देखेंगे 4th रूल। आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल, आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल का नाम लिखने के बाद राइट इट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल का नाम पहले क्या लिखना है, लिगैंड का नाम लिखना है, फिर मेटल का नाम लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो राइट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ रोमन नंबर। कौन से नंबर में लिखना है, लाइक कैसे ये ना होता है ना रोमन नंबर। देखो रोमन नंबर ये है ना हमारे रोमन नंबर में लिखना। तो इस तरह से रोमन नंबर में कब लिगैंड का नाम मेटल का नाम होने के बाद राइट डाउन द रोमन नंबर। अगर वो निगेटिव चार्ज अनायनिक है तो राइट डाउन द आयन। क्या लिखना पड़ेगा रोमन नंबर लिखने के बाद? आयन लिखना पड़ेगा। रोमन नंबर लिखने के बाद वैसे ब्रैकेट में रोमन नंबर लिखने के बाद आयन। अगर वो पॉजिटिव में है यानी किस में है वो, अगर ये कंपाउंड अनायोनिक एंड मेटल कॉम्कैटायन आगे देखिए वो पॉजिटिव हो जाते हैं इस तरह के है तो उस टाइम पे आयन लिखने की जरूरत नहीं है। कटायनिक कॉम्प्लेक्स रहा तो उस टाइम पे क्या लिखो, आयन, राइट। और न्यूट्रल रहा तो उस टाइम पे तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं। लिखोगे क्या? नहीं, आयन वायन कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दो। दिस इज, देखो यहाँ पे जैसे 0 लिखा था, यहाँ पे देखो कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कैलकुलेट कर लो इन इसका कितना है, टोटल लिगैंड कितनी अटैच है। और ये देखो यहाँ पे 5 था, ये फिर 6 हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 0 ही है। बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है, ये 3 नाइट्रो और ये नाइट्री दोनों इतने अटैच है। 3 ही कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों सेम इक्वल पोजिशन में ना। 6 है, कोबाल्ट को 6 बॉन्डिंग अटैच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर न्यूट्रल में क्या हो जाता है, 6 का आधा, 3। देखो यहाँ पे 3 हो गया इस तरह से। और तो लिखते वक्त क्या लिखना, अगर कटायनिक है तो आयन लिखो, अदरवाइज देखो सी क्या बोला है 4th रूल में, आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ रोमन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से नंबर में लिखना, रोमन नंबर, विच अपीयर इन अ पैरेथीस विदाउट एनी स्पेस बिटवीन अ मेटल नेम एंड पैराथीसनेस। कुछ भी स्पेस देनी नहीं, मतलब लिखते वक्त को ये जैसे नाम लिखा हमने, जैसे हम इसका नाम लिख रहे हैं दैट इज द Fe और ये है CN6। ओके, ये 6 है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आधा हो जाएगा ना, 6 के आधा। तो ये इस तरह से दिया है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं। कितना है, हेक्सा साइनाइड। ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखना ना, साइनाइड सा आईडी चला जाएगा। आईडी जाएगा क्या इसके, बताओ जल्दी, आईडी जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही ये न्यूट्रल है, यहाँ पे ना अनायोनिक है, वो है क्या अनायोनिक? नहीं है, तो इसका नाम पूरा आईडी आएगा, साइनाइड होगा। तो ये बनेगा हेक्सा साइनाइड, पूरा लिखनी पड़ेगी हमें स्पेलिंग। इसको साइनो नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनायोनिक नहीं है। हेक्सा साइनाइड और ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, ये 6 अटैच है, इसका आधा हो जाएगा मतलब 3। कुछ भी स्पेस देनी नहीं, जगह छोड़नी नहीं, डायरेक्टली ऐसा ब्रैकेट भी इसको अटैच करो बोलते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। तो ये होगी इसका आईयूपीएसी नेम, हेक्सा साइनाइड 3। क्यों मैंने साइनो नहीं लिखा, क्योंकि ये अनायोनिक नहीं है। तो ये हो गया इसका 4th रूल, समझा 4th रूल। अब हम देखेंगे 5th रूल। इफ अ कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन 1 लिगैंड ऑफ द सेम टाइप, अगर एक कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे लिगैंड है ना, मोर देन बहुत सारे लिगैंड अटैच अगर सेम टाइप में है, द नंबर इज इंडिकेट दैट प्रफिक्स इज, अगर डाई लिखो, ट्राई लिखो, टेट्रा लिखो, पेंटा लिखो, हेक्सा लिखो एंड सो ऑन। ये तो अभी जस्ट हमने यूज किया ना, डाई साइनाइड यूज किया, ट्राई साइनाइड है ना, यहाँ पे देखो किया है ना हमने। देखो ये यहाँ पे यूज करते वक्त हमने लिखा है ना टेट्रा, ट्रायो, हेक्सा, है राइट, ऐसे नाम यूज किया ना कितने, क्योंकि ये देखो ना एक ही सेम टाइप है तो इसलिए हमें टेट्रा यूज करना पड़ा। एक ही सेम टाइप है इसलिए हमें टेट्रा हेक्सा यूज करना पड़ा। कितने हैं तो नाम 2 बोलते हैं। डाई लिखो, एक सेम टाइप है तो एक जैसे बहुत प्रेजेंट हुए तो लिखो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन। ओके, लिखते वक्त देन नेक्स्ट इज 4th लास्ट रूल है, फॉर द कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगैंड, एक से ज्यादा
सेम टाइप के हुए तो डाई ट्राई टेट्रा, पर एक से ज़्यादा मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप के लिगेंड एक से ज़्यादा है, दे आर रिटन एज अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। प्लीज़ राइट डाउन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब पहले देखो ए आता है कि बी आता है कि एक से ज़्यादा लिगेंड हमें कहाँ दिख रहे हैं, चलो देखते हैं। एक से ज़्यादा लिगेंड हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो बाहर लिखेंगे हम। पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले सोडियम दिख रहा है तो हम लिखेंगे सोडियम, राइट। Na3 है, सोडियम लिखा। ये डाई ट्राई टेट्रा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये काउंटर आयन है। सोडियम लिखा, उसके बाद देखो, अरे रे कहाँ गए, ये नहीं, ये तो एक ही टाइप के। यहाँ पे देखो पहले लिखेंगे हम क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम। फिर देखो, अरे फिर से वही गड़बड़ हो रही है, बट वेट, डिफरेंट टाइप के लिगैंड कहाँ दिख रहे हैं हमें, डिफरेंट टाइप के लिगैंड, यस, हियर ऑल्सो द डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड देखो है। तो यहाँ पे पहले देखो क्या आता है, H2O, उसके बाद क्या आता है, इस पेंटा। H2O को बोला जाता है एक्वा, ये मैं बाद में वो आपको टेबल बताऊंगी कि H2O को क्यों एक्वा बोला जाता है। यहाँ पे पहले देखो बहुत सारे एक से ज़्यादा डिफरेंट लिगैंड आ रहे हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन, ये CS उसके साथ बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे हम लिखते वक्त क्या लिखेंगे, पेंटा। पेंटा को वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है इन IUPAC नेम, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ओनली, पेंटा एक्वा। इसको नहीं एक्सप्लेन करना कि वो कितने मॉलिक्यूल है हमारे। ये हमारा डबल सॉल्ट में गया ना, ये हमारा डबल सॉल्ट है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच है ना, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये हमारा डबल सॉल्ट में गया है। तो डबल सॉल्ट में लिखते वक्त वाटर मॉलिक्यूल बताने की जरूरत नहीं कि कितने मॉलिक्यूल है, बस लिखो, सॉरी बताने की जरूरत है, क्या हो रहा है आज पता नहीं। तो वाटर मॉलिक्यूल बताने की जरूरत है, तो कितने मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल। तो क्या बोलेंगे हम, पेंटा, और क्या अटैच है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पे दिया H2O। जब हम वाटर मॉलिक्यूल के IUPAC नेम लिखते हैं, H2O न्यूट्रल लिगैंड में, न्यूट्रल लिगैंड में H2O वाटर रहा, देखो न्यूट्रल है कि नहीं है वो, यस दिस इज द न्यूट्रल। इसमें न्यूट्रल है H2O5, इसमें कोई चार्जेस है क्या, नहीं है। तो उस टाइम पे उसको लिखते वक्त क्या लिखना है, न्यूट्रल लिगैंड में H2O वाटर को एक्वा, क्या लिखना है, एक्वा। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रल लिगैंड में पेंटा, क्या कहा गया हमारा यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, कितने मॉलिक्यूल है वाटर के, 5, पेंटा एक्वा। एक्वा होने के बाद देन वहाँ पे है इस आइसो है ना, ONO अटैच है, तो आइसो साइनाइटो आयरन। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 5 प्लस ये 1 है, 6 प्लस ये 2 प्लस है, तो 6 का आधा करना पड़ता है, हमें पता है ना, हमने हमेशा बताया 6 अगर रहे तो उसके आधे कोऑर्डिनेशन नंबर करना। तो 6 का आधा कितना होता है, 3। और ये आयन है क्योंकि 2 प्लस अटैच है, तो आयन लिखना जरूरी है, इसलिए आयन लिखा इस तरह से। तो चलो नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने कि 2 लिगैंड विद द प्रीफिक्स ऑर्डर में लिखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले ए आता है इसलिए एक्वा लिखा, उसके बाद कौन सी स्पेलिंग आती है, उसके बाद ए आता है इसलिए एक्वा लिखा हमने, और उसके बाद कौन सी स्पेलिंग आती है, दैट इज कागी, राइट, एक्वा के बाद फिर से ए आता है ना, एक्वा, पेंटा एक्वा, और आई, पहले पी आता है ना, ये देख रहे हैं स्पेलिंग हम, पी आता है, पी के ABCDEFGHIJKLMNOP, पी के बाद आता है फिर आई, दिस इज द आइसो आ रहा है, तो इसलिए पहले पी लिखा पेंटा, फिर आई, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा हमने, ओके। तो इस हिसाब से दिस इज द रूल, या इस तरह से लिखा जाता है। चलो तो अब हम ये रूल तो देख लिए, बट किसको किस तरह के नाम आते हैं इन कोऑर्डिनेशन नंबर में, ये देखेंगे। फिर हम IUPAC नेमिंग के रूल निकालेंगे, सभी IUPAC रूल अप्लाई करेंगे एक ही जगह। तो फर्स्ट टेबल में दिया IUPAC नेम ऑफ अनायनिक एंड न्यूट्रल लिगैंड में। जो अनायनिक लिगैंड हमें पता है, अनायनिक लिगैंड कैसे आयरन है, जहाँ पे निगेटिव साइन दिया है, न्यूट्रल मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं और निगेटिव चार्ज नहीं, और काउंटर आयन भी दिया नहीं है, तभी काउंटर आयन रहा तो वो अनायनिक लिगैंड में जाता है। तो उस टाइम पे हमें IUPAC नेम कैसे करने पड़ेंगे। अगर ब्रोमाइड दिया है, ID इज रिप्लेस बाय O, तो ब्रोमो। क्लोराइड दिया, ID इज रिप्लेस बाय क्लोरो हो जाएगा IUPAC नेमिंग में। फ्लूराइड देखो निगेटिव, इसमें फ्लूराइड दिया, ID इज तो रिप्लेस बाय फ्लूरो हो जाएगा। आयोडाइड, ID इज रिप्लेस बाय आइडो हो जाएगा। साइनाइड, ID इज रिप्लेस बाय साइनो हो जाएगा। अब अगर AT दी है लास्ट स्पेलिंग में, सल्फेट, AT इज रिप्लेस बाय एटो, तो सल्फेटो। नाइट्रो का अगर रहा, नाइट्रो NO3 निगेटिविटी जहाँ पे अनायनिक रहा है, नाइट्रो है, नाइट्रो का एटो हम लगाएंगे वहाँ पे, ओके। तो ये क्या बनेगा, O इज रिप्लेस बाय नाइट्रैटो,
ओके, यहाँ पे देखो ये लर्न करना पड़ेगा तुम लोग को सभी के सभी। तो नाइट, बाकी तो लर्न करेंगे जहाँ पे आईडी स्पेलिंग पर, जिसकी देखो इसकी तो स्पेलिंग नहीं है, आईडी दिखा तो ओ लगा सकते हो, 80 दिखा सल्फेट, तो एटो लगा सकते हो, बट ये वाला कैसे करोगे? तो नाइट्रो का याद कर लेना, नाइट्रो इस बनेगा क्या बनेगा इसका नाइट्रैटो। एंड न्यूट्रल लिगैंड में एनायनिक लिगैंड देख लिया हमने, न्यूट्रल लिगैंड में अगर अमोनिया है, ओके, अमोनिया को बोलते वक्त आईपीसी नेमिंग में न्यूट्रल लिगैंड में मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो उस टाइम पे हम अमोनिया को क्या बोलेंगे? अमाइन। नोट द स्पेलिंग, देखो अमोनिया की स्पेलिंग ONI चला जाएगा और यहाँ पे INE आ जाएगा, अमाइन। अमोनिया इज गोइंग ना अमाइन, AMMINE। ये स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलती इसमें, ये ग्रामेटिकल नहीं है आईपीसी नेमिंग में। तो अमोनिया इज क्या बनेगा इसका? अमाइन। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO को, इसका नाम क्या बनेगा आईपीसी नेमिंग में? कार्बोनिल। ये याद करना पड़ेगा, 1 2 3 वाला तो याद करना पड़ेगा आपको, बाकी तो आईडी स्पेलिंग वाली ये है। तो यहाँ पे न्यूट्रल लिगैंड में हाँ, विच लिगैंड में? न्यूट्रल लिगैंड में अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे उसको? कार्बोनिल। देन नेक्स्ट देखो अनायनिक लिगैंड में अगर कार्बोनेट AT स्पेलिंग है तो क्या बनेगा? कार्बोनेटो, राइट। हमारी AT स्पेलिंग का तो हमें पता ही है। हाइड्रोक्साइड ID आ गई, OH निगेटिव, तो ये क्या बनेगा? हाइड्रैक्सो। ऑक्सलेट, देखो ये इसको C2O4 को सबको कंफ्यूजन होता है, C2O4 को बोला जाता है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट आईपीसी नेमिंग में क्या होगा? अगर अनायनिक में है वो, अनायोनिक में है तो क्या बनेगा वो? ऑक्सैलेटो। ओके, क्या बनेगा? ऑक्सैलेटो। AT इज रिप्लेस बाय एटो। देन नाइट्राइट, NO2 देखो, नाइट्राइट अगर अटैच है, नाइट्राइट अटैच है मेटल को हाँ, NO2 अटैच है मेटल को, नाइट्राइट, तो ये बनेगा नाइट्रो फॉर एन बॉन्डेड लिगैंड, N अटैच होगा तो। और ONO नाइट्राइट, ये भी नाइट्राइट है, ये अगर O अटैच रहा लिगैंड मेटल को, यहाँ पे N अटैच रहा तो नाइट्रो बोलते, पर अगर O अटैच है तो हम क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रैटो। क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। ये स्पेलिंग याद करना है, जैसे हम अल्केन ये सब स्पेलिंग याद की है ना हमने, अल्केन किस पे ग्रुप ऑफ कंपाउंड की, मीथेन, इथेन, विथेन, ये सब लर्न किया है ना, उसी तरह से ये भी आपको लर्न करना है। देन देखो थायोसाइनाइट, इसको क्या बोला जाता है? थायोसाइनाइट। ATE है, AT इज रिप्लेस बाय एटो, बट क्या अटैच होना चाहिए? मेटल एज अ किसको अटैच होना है? सल्फर को अटैच होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? थायोसाइनेटो। AT इज रिप्लेस बाय एटो, अगर सल्फर अटैच हुआ तो। बट NCS है, मतलब नाइट्रोजन अटैच है मेटल को, तो हम इसको ये थायोसाइनाइट, ये भी दिस इज थायोसाइनाइट, तो उस टाइम पे हम इसको क्या बोलेंगे? आइसो बोलेंगे, क्योंकि N अटैच है, और बाकी स्पेलिंग वैसे की वैसे लिखी, आइसोथायोसाइनाइड, क्योंकि नाइट्रोजन अटैच है। अंडरस्टूड। अब H2O को वाटर में, ये पहले बता चुकी है, H2O वाटर है तो उसको आईपीसी नेमिंग हम क्या बोलेंगे? एक्वा। ओके, क्या बोलेंगे? H2O वाटर को आईपीसी नेमिंग में एक्वा, एक्वा लिखेंगे और इंडिकेट किया। देन इथिलीन डायमाइड दिया है, यानी इन करके दिया जाता है, इन शॉर्ट में वो पूरा इथिलीन डायमाइड नहीं दिखा जाता, ब्रैकेट ऐसा इन करके लिखा जाता है, इन मैंने इथिलीन डायमाइड। ओके, तो इन करके लिखा जाता है, तो उस टाइम पे उसका नाम लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे? इथिलीन डायमाइन। ये पूरा ज्वाइंट करके लिखेंगे, पहले ऐसे लिखते हैं ना हम, इथिलीन डायमाइन वगैरह इन करके, तो इसको लिखते वक्त पूरा ज्वाइंट करके हमें लिखना पड़ेगा। ये समझा टेबल? अभी स्पेलिंग ज्वाइंट करके लिखना, स्पेस नहीं देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईपीसी नेमिंग में। नेक्स्ट हम देखेंगे अनायनिक और न्यूट्रल लिगैंड का देखा, आईपीसी नेम ऑफ मेटल इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स में अगर जो भी मेटल रहा, अगर मेटल एग्जैक्टली मेटल जो भी रहा अनायनिक कॉम्प्लेक्स में, जो मेटल मतलब कौन रहेगा? जो लिगैंड के बीच में जो रहता है ना वो मेटल, अगर वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स में, कौन से कॉम्प्लेक्स में? अनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब निगेटिव चार्जेस में, तो एल्यूमिनियम को लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट। देखो अगर अमोनिया, एल्यूमिनियम को क्या लिखेंगे? अगर वो क्या है? मेटल है, विच इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स में, लाइक दिस यहाँ पे दिया है ना, अनायनिक कॉम्प्लेक्स में एल्यूमिनियम का है एज अ मेटल के जैसा दिया है एल्यूमिनियम, यस सी हियर, ये मेटल है ना, इसको दिन ये अटैच है, तो एल्यूमिनियम एज अ मेटल जब ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि K3 यहाँ पे जाएगा और -3 हो जाएगा, तो उस टाइम पे एल्यूमिनियम को हम क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट, ओनली अनायनिक कॉम्प्लेक्स में, नहीं तो बाकी जगह तुम लोग अगर कटायनिक कॉम्प्लेक्स दिया है तो तुम लोग एल्यूमिनियम लिख सकते हो, बट अगर एल्यूमिनियम एज अ मेटल दिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम एज अ एल्यूमिनेट। कोबाल्ट दिया है तो क्या बोलेंगे? AT आ जाएगा, कोबालेट,
AT ऐड कर दो, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट, आयम चला जाएगा एल्यूमिनेट, कोबाल्ट को कोबालेट, गोल्ड यानी AU, इसको बोलेंगे हम एरुएट। क्या बोलेंगे, नाम याद करना है, देख लो, गोल्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, एरुएट। और फिर द मैग्नीज को बोलेंगे मैग्नेज्ड, AT लगेगा, मैग्नेट। प्लैटिनम, दिस इज द प्लैटिनम को बोलेंगे हम प्लैटिनेट। एज अगर वो क्या है, प्लैटिनम नहीं लिखेंगे हम, मैंने वहाँ पे देखो इसमें IUPAC में लिखते वक्त प्लैटिनम नहीं लिखा है लगता है, तो प्लैटिनेट लिखेंगे। देखो प्लैटिनम को जब वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, तो देखो यहाँ पे किसी ने तो प्लैटिनम है, यस, सी हियर द प्लैटिनम, और ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स में है, तो इन्होंने प्लैटिनम पूरा लिखा है, क्योंकि ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, देखो प्लस साइन दिया है, तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे देखो होगा यहाँ पे अनायनिक कॉम्प्लेक्स में, यस हियर द अनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि Br2 होने के बाद, नहीं ये प्लैटिनम ब्रोमाइड बाद में है ना, वेयर प्लैटिनम, और देखते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स में मिलना चाहिए, जाने दो, नहीं है यहाँ पे, तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स में उसका नाम क्या बन जाएगा, प्लैटिनम का लिखते वक्त क्या बोलेंगे, प्लैटिनेट। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्रोमियम को अगर वो मेटल है, क्रोमियम अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रोमेट, ज़्यादा से ज़्यादा 80 है। कॉपर को क्या बोलेंगे, क्यूपरेट। आयरन को क्या बोलेंगे, फेरेट, 80। निकेल को क्या बोलेंगे, निकेलेट। जिंक को क्या बोलेंगे, जिंकैलेट। ये याद रखना IUPAC नेमिंग में, तो ये लर्न करने हैं तुम लोग को टेबल, उसके बाद हम IUPAC नाम, ये सभी रूल और ये नाम अप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड।